आज अक्षय नवमी है। कहते हैं आंवला के पेड़ के नीचे खाने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो मेरे पीछे आंवला का पेड़ आप देख सकते हैं। इसके नीचे हम परिवार सहित खाना खाने यानी भोजन करने आए हैं। पहले कुछ पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, ये आटा के आंवले बनाए जाते हैं। इसको हम लोग चढ़ाने जा रहे हैं। आंवला का पेड़ है। आंवला आप लोग हम भोगन श्यामल प्यामी गणेश जी माता लक्ष्मी बताते हैं, सनातन काल से चला आ रहा। बताते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी धरती धरा पर आई थी इसी दिन अक्षय नवमी के दिन। तो उन्होंने देखा धरा पे कि धरती पर पृथ्वी लोक पर कि लोग भगवान विष्णु और शिव की बहुत पूजा कर रहे हैं। तो उनके भी मन में एक ख्याल आया कि हम। दोस्तों नमस्कार, आज अक्षय नवमी है। कहते हैं आंवला के पेड़ के नीचे खाने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो मेरे पीछे आंवला का पेड़ आप देख सकते हैं। इसके नीचे हम परिवार सहित खाना खाने यानी भोजन करने आए हैं। पिछले साल भी आए थे। पिछले साल कई लोग थे तो हम लोगों ने यहीं पे भोजन पकाया था और बनाया था, खाया था। लेकिन इस बार कुछ व्यवस्था कम हो पाई समय की कमी की वजह से, तो हम लोग घर से भोजन बना कर लाए हैं। अभी इसी के नीचे खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। पहले कुछ पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं और अपने परिवार के साथ हम पहले कुछ पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम भी अपने पत्नी के साथ पूजा अर्चना करने जा रहे हैं बैठ करके। ओम पवित्रम 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 ओम जय गणेश जय ओम जय विष्णु प्रेमी हर हर विष्णु जय 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 जय। स्वास्तिक बनाना हल्दी से या नीमा स्वास्तिक बनाना ये मेन पूजा है। बन गया, स्वास्तिक बन गया। अब इनको पूजो इसमें। अब क्या किया जाए? चंदन लगाओ। चंदनम समर्पयामि। जय हो चंदनम समर्पयामि। सिंदूरम सिंदूरम खोलो। सिंदूरम समर्पयामि। जय जय प्रभु। अभी चढ़ाओ। आटा के आंवले बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये आटा के आंवले बनाए जाते हैं। इसको हम लोग चढ़ाने जा रहे हैं। आंवला का पेड़ है। आंवला आप लोग जानते हैं। आंवला जो है बहुत ही अच्छा फल होता है। तो अभी समय इसमें फल भी नहीं है, लेकिन एक जो प्रथा है, रीति रिवाज है कि आटा के आंवले बनाकर समर्पित करना चाहिए। जो हम लोग चढ़ा रहे हैं सभी को नाम लेकर के, भगवान विष्णु लक्ष्मी और इनको भी, गणेश जी को भी ना, और भोले बाबा को भी, सबको हम लोग समर्पित कर रहे हैं आटे के आंवले बना करके। ये 9 पीस, आज 9 थे तो 9 पीस बनाए। नवमी है आज, अक्षय नवमी है तो 9 पीस बनाई गई थी, इसलिए हम इसमें चढ़ा रहे हैं। खिचड़ी चढ़ाओ। अब इसके बाद पहले भी सिंदूर वगैरह था, स्वास्तिक के निशान सब हमने बनाया, फिर आंवले चढ़ाए आटे के बना करके। अब ये खिचड़ी चावल के रूप में चढ़ाया जाता है, ये भी चढ़ाया हमने। इसके बाद ये इसको भी चढ़ाना है ना, इसको भी। ये चावल के लड्डू हैं, चावल के लड्डू हैं, इनको भी चढ़ाया जाता है। इसे हमारे क्षेत्र में पिन्नी टाइप बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे चावल के लड्डू हैं। इनको भी अभी हम समर्पित करने जा रहे हैं। इसे चढ़ाने इसमें ये लड्डू भी समर्पित किए जाते हैं। और ये लड्डू हमने ये भगवान को हमने लड्डू समर्पित किया। और ये घर से खूंट, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि छोटी साइज की पूड़ियाँ आप कह सकते हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ, ये खूंट बोलते हैं। ये खूंट है, ये इनको भी हम समर्पित कर रहे हैं। ये समर्पित कर दिया है भगवान को। जय हो भगवान विष्णु। 9 दीपक भी, अभी 9 ये घी के दीपक हैं, 9 घी के दीपक भी हम लोग जलाएंगे अभी इसमें।
ये 9 घी के दीपक हम लोग जलाने जा रहे हैं। थोड़ा हवा तेज़ चल रही है इसलिए जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। रुक जाइए, ऐसा रखिए इनको, हम जला रहे हैं। इधर की तरफ कर दीजिए। इसमें घी ज़्यादा है, इसमें पहले जलाते हैं। अरे तो पकड़िए, जला दिया जाए। हवा तेज काफ़ी जल रही थी लेकिन फिर भी जल गए दीपक। दीपम समर्पयामि। दीपम समर्पयामि, पकड़िए, दीपम समर्पयामि। 9 दीपक हैं, ये थाली में हमने 9 दीपक सजाया हुआ है। 9 दीपक हम जला रहे हैं एक एक करके। ये लीजिए, इसको 9 दीपक समर्पित किए जाएंगे आंवले के पेड़ के भगवान विष्णु के नाम से। यही जगह रखा जाए। भगवान भोले बाबा तो हर जगह रहते हैं, उनकी माया, उनकी सब महिमा होती है भगवान भोलेनाथ की। इस लेकिन आज ये अक्षय नवमी के दिन कहते हैं विष्णु जी का वास होता है, इसलिए विष्णु जी के नाम से पूजा विशेष कर की जाती है भगवान विष्णु के नाम से। ये उन्हीं को दीपक समर्पित किए जाते हैं। दीपक ये लीजिए, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, चला दो, जले ये जलाने में मुश्किल हो रहा है। दीप के बाद अब धूप बत्ती भी कहते हैं धूप दीप नैवेद्य। मतलब पहले स्नान, फूल बत्ती जो अपना चढ़ाना है चढ़ाया, अपना चंदन वगैरह लगाया जाता है। फिर उसके बाद धूप दिखाई जाती है। धूप के बाद दीप, तो धूप दीप साथे कर रहे हैं, हवा चल रही है। धूप दिखाई जाती है, फिर दीप दिखाया जाता है। फिर नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है भोग। जो भोग अभी हमने दिखाया रखा है उसको अभी लगाते हैं। धूपम समर्पयामि, धूप जला रहे हैं। धूप पहले कर दो, पहले धूप करना चाहिए। इधर रख दें। वो पहले जाए ना बुझाया। अब धूप दीप हो गए। अब धूप और दीप के बाद अब भोग लगेगा। भोग जो मैंने दिखाया था, लड्डू और ये पूड़ियाँ हैं, ये चावल के लड्डू हैं, ये पूड़ियाँ हैं, इनका भोग लगा देते हैं प्रभु को। गणेश लक्ष्मी जय हो समर्पयामि। जय प्रथम पूज गणेश जी के पहले नाम, प्रथम पूज के नाम गणेश जी को भोगम समर्पयामि। जय भगवान विष्णु नारायण को, नारायण माता सिंह भोगम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को भोगम समर्पयामि। सभी देवताओं को भोगम समर्पयामि। सभी देवी देवताओं, भगवान विष्णु सहित भोले बाबा सबको भोगम समर्पयामि। गणेश जी, माता लक्ष्मी सहित सभी को भोगम समर्पयामि। भोग के बाद आचमन। भोग के बाद आचमन मतलब होता है हाथ धुलवाना। तो यहाँ पे मेरे पास कुशा नहीं, कुछ से तो कुछ से कराया जाता है, फिर भी कुछ के पेड़ मिल गए हैं। यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे कुछ भी मिल गया है। सब कुछ कुछ से ही करना चाहिए। कुछ से हम भी मिल गया, कुछ टाइप में ही कुछ ही है, इसे बोलते हैं कुछ। तो इसी से ही आचमन करवा देते हैं। जय हो, जय गणेश जी को आचमन से जय हो, नारायण भगवान आचमन से, माता से जय 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 भोले बाबा जी, जय सभी देवी देवताओं को आचमनम समर्पयामि। आचमन मतलब हाथ धुलवाना। हाथ धुलवा दिया हमने। अब इसके बाद भोग लग गया। अब इसके बाद कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, किस वजह से पूजा होती है अक्षय नवमी, जो आज अक्षय नवमी बोलते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और इसके नीचे भोजन क्यों किया जाता है। तो आज आपको बता दें, शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज अक्षय नवमी है। बताते हैं, सनातन काल से चला आ रहा, बताते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी धरती धरा पर आई थी इसी दिन, अक्षय नवमी के दिन। तो उन्होंने देखा धरा पे कि धरती पर, पृथ्वी लोक पर, कि लोग भगवान विष्णु और शिव की बहुत पूजा कर रहे हैं। तो उनके भी मन में एक ख्याल आया कि हम भी दोनों देवों की पूजा कैसे करें। ये माता लक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाती है। तो उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और भगवान
भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, जिसे आप जानते हैं बेल का फल, बेलपत्र जो भगवान शिव पे चढ़ता है, उन्हें बेल बहुत प्रिय है। तो अब माता लक्ष्मी को पता था, तो उन्होंने सोचा कि आंवले के पेड़ में कहते हैं कि बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इस आंवले के पेड़ में तुलसी, जैसे तुलसी पत्र आप समझते हैं, तुलसी और बेल पत्र, मतलब तुलसी और बेल के दोनों वृक्षों की इसमें गुण पाए जाते हैं। तो माता लक्ष्मी को लगा कि आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की जाए तो दोनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे पूजा किया, दोनों देवताओं की, विष्णु जी की और शिव जी की। उसके बाद जब उनकी माता लक्ष्मी की इतनी अच्छी पूजा किया तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर दोनों देवताओं ने माता लक्ष्मी को दर्शन भी दिया, और उसके बाद फिर माता लक्ष्मी ने भोजन पकाया उसी पेड़ के नीचे, और उन दोनों देवताओं को भोजन कराया और फिर भोजन किया। ये कहानी का तात्पर्य है आज के पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा करने का और इसके नीचे भोजन करने का। तो हम लोग पूजा कर चुके हैं, अब हम लोग भी भोजन करने जा रहे हैं।